जय भवानी गाइस। सो आज का विषय है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। ये जो वीडियो है वो दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। एक में मैं डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करूँगी और एक में डिवाइन मास्कुलिन के बारे में बात करूँगी। इसमें हम देखेंगे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से वायु के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल के द्वारा हम भूमि के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड के द्वारा हम अग्नि के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ कप के द्वारा हम पानी के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम अपने हायर सेल्फ की एनर्जी से अगर कोई वो रास्ता दिखाना चाहती है वो लेने की कोशिश करेंगे। फिर आखिरी में यूनियन एनर्जी के बारे में बात करेंगे टेम्परेंस के रूप में। सो ये आपका पहला पाइल है, द लेडी ऑफ द लाइटनिंग, द कीप ऑफ द स्केल, सॉरी, द विंग्ड वाइज वन। आप मेडिटेट करके अपने कार्ड को चुन सकते हैं या कोई भी अगर आपको कार्ड अपनी तरफ आकर्षित करता है या एक से ज़्यादा आकर्षित करता है आप उसे चुन सकते हैं। ये आपकी चयन है, ये आप पे निर्भर है, ठीक है। सो मैं टाइम स्टैम्प कमेंट बॉक्स, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए आपकी पाइल में मिलते हैं। जय भवानी। पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं आपके में सोच क्या बोलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं किस प्रकार की है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं है आपका, किंग ऑफ वांड्स है, यहाँ पेंटिकल में आपका अर्थ की ऊर्जा में डेथ की आई है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है। और आपकी बॉटम में तो आपका किंग ऑफ कप और स्टाइल है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की जो ऊर्जा आई है, शायद आपने द लेडी ऑफ द लाइटनिंग जो आपने चुना है वो काफ़ी सरप्राइजिंग एनर्जी है। उसमें कुछ लिखा हुआ है सरप्राइजिंग एंड समथिंग शॉकिंग एंड शिफ्ट। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी शिफ्ट आपके में दिख रहे हैं। सारी ऊर्जाएं शिफ्ट के बारे में ही बात कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा आपकी अग्नि तत्व पे जो हमारे कार्य पद्धति से जुड़ा हुआ होता है उसकी बात कर रही है। एक तरह की पैशन की ऊर्जा के साथ और ज़्यादा काम करने की ऊर्जा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको वो रास्ता दिखा सकती है जो आपके आगे बढ़ने में, आपकी कार्य पद्धति में आगे बढ़ने में काम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे अभी आप जो है काफ़ी जगह पे बंधे हुए दिख रहे हैं। तो हम पहले जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए हम वहीं से शुरू करेंगे। हम पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड की बात करते हैं, एयर तत्व की बात कर रहे हैं। तो एयर तत्व में जो हमें जो वायु तत्व में जो हमें दिखाया गया है वो मून है। अगर आप देख सकते हैं तो एक यहाँ पे शांत से है, खुशहाल से हम मुझे जानवर दिख रहे हैं। यहाँ थोड़े अशांत हैं जो गुस्से में है या बेचैन है और चीज़ों को जब समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पर जब वो सौम्य हो जा रहे हैं तो वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और चीज़ों में वो अपने लिए एक तरह से पैसों की ऊर्जा कह सकते हैं या सतरंग इंद्रधनुष की बात कर सकते हैं, उस तरह की ऊर्जा बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुझे मैसेज, जो संदेश इसमें मिला है वो यही मिला है कि आपको पहले तो अपना, शायद इस समय आपके व्यक्तित्व बहुत तुरंत बदल रहे होंगे, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे मूड स्विंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा दिखाई गई है जो आपकी सोच से पैदा हो रही है। क्योंकि हमारी जैसी सोच होती है उसी तरह का हमारा मूड होता है। तो यहाँ पे मूड स्विंग्स की बात की जा रही है कि हो सकता है कि आपको बहुत ही अजीब से सपने आ रहे हों और या ऐसा कुछ हो जो आपको दिख रहा हो पर आप उस बुद्धि को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उलझे हुए से और इरिटेटेड से मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि जब आप इस ऊर्जा में हो रहे हो, जब आपको समझ नहीं आ रही है तो आप बहुत ही इरिटेटेड ऊर्जा में हो, आप बात नहीं करना चाहते हो या आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको बातें समझ में आ रही है, आपको अपनी सोच समझ में आ रही है, तो आप वहीं पे सौम्य हो रहे हो और लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हो। यहाँ पे मुझे लोगों के साथ काम करने की ऊर्जा बहुत अच्छे से मिल रही है। आपके में कार्य पद्धति सबसे ज़्यादा उभर के आई है। किंग ऑफ वॉन्ड जिस तरीके से आया है वो एक ओहदे पे बैठा हुआ है, हाँ, बट अभी ये ऊर्जा मुझे ये ऊर्जा भी दूर दिख रही है। क्योंकि दूर तो नहीं दिख रही है, बट हाँ अभी ये ऊर्जा आपके जीवन में उस
अभी उस जगह पे आई नहीं है जहाँ पे आनी चाहिए, मतलब आपकी कार्य पद्धति में कहीं तो आनी चाहिए, पर ये अभी आ नहीं रही है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये ऊर्जा जो किंग ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा जो आई है वो क्यों अभी दिख नहीं रही है मुझे? अग्नि के तत्व, सोच के तत्व में उनकी एनर्जी, अगेन उनकी एनर्जी आई है, इल्यूजन की एनर्जी। सो हमने अग्नि तत्व की बात करी थी, तो अग्नि तत्व मुझे आपकी सोच में दिख रहा है कि आपकी सोच में जो एक नयापन आना है वो उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह के जिस तरह के पैशन की एनर्जी आई है, लव की एनर्जी आई है, ये आपकी सोच के व्यक्तित्व को निखार सकती है। ये जो नई सोच है, एक नए तरीके की सोच है। जब तक आप पुरानी पद्धति से सोचते रहेंगे, पुराने कार्यों को नए ज़माने में पुरानी पद्धतियों को जोड़ते रहेंगे, तब तक आप एक तरीके से उलझन में फंसते रहेंगे। लेकिन जब आप अपना ही एक व्यक्तित्व बाहर निकालेंगे अपने सोच के द्वारा, तो आप बहुत ज़्यादा सराहने जाएंगे, या आपकी ऊर्जा को बहुत सराहा जाएगा, आपके तत्व को बहुत सराहा जाएगा। इसलिए मुझे किंग ऑफ वॉन्ड थोड़ा सा दूर दिख रहा है अभी उस पहलू से। तभी आपके जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी अगर आप देख सकते हैं, तभी यही ऊर्जा आई है, हेरोफेंट की ऊर्जा आई है, जो एक गुरु के तत्व बैठा हुआ है। या तो आपको किसी प्रकार का गुरु की ऊर्जा मिलेगी, जिसको हम या तो गाइडेंस के फॉर्म में कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरु मतलब एक तरह का गुरुकुल जाना पड़े या किसी तरह से, वो आपको एक यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या किसी तरह की एक बातचीत पे। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो हमें स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, या पढ़ाई के ऊपर ज्ञान देते हैं, या किसी तरह की शिक्षा। मतलब आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। तो वो आपको किसी तरह की बंधन, आपकी सोच को काटने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोच को काटने की बहुत ज़रूरत है। तभी जब तक ये ऊर्जा आपके में नहीं आएगी, ये वाली फायर एनर्जी नहीं आएगी, तब तक आप सराहना वाले या किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आपके में मुझे फायर की एनर्जी दिख रही है, जो आपके व्यक्तित्व को निखार रही है एक तरीके से। यहाँ पर भी मुझे आपकी फायर की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर भी पोपल खिल रही है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बोला था कि मुझे पोपल खुलते हुए दिख रही है, और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे दूर दिख रही है। पर यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड है, शायद मैं तब आपको समझा सकूँ कि मुझे पेज ऑफ वॉन्ड की यहाँ पे जो है 3 पहाड़ दिख रहे हैं मुझे। आप शायद आपके किसी आइडिया पे आपको क्लिक तो ज़रूर हुआ है, जो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि वहाँ क्लिक तो हुआ है, बट अभी भी 3 पड़ाव बाकी हैं। 3 पहाड़ जो मुझे दिख रहे हैं वो एक पड़ाव की तरह दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 सॉर्ड्स भी आए हैं, अगर आप देख सकते हैं, और उसमें काफ़ी बारिश और बिजली कड़क रही है। सो अभी वो आपको पार करना है। जब आप उस चीज़ को पार कर लोगे, तो मैं पूछती हूँ कि ये जो 3 पड़ाव हैं, ये किस प्रकार के पड़ाव हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं, जो हायर सेल्फ की समझा रही है? 3 पड़ाव जो मुझे दिख रहे हैं, वो किस प्रकार के पड़ाव दिखाना चाह रही है? ये पेज ऑफ वॉन्ड की ही एनर्जी आई है नीचे की साइड पे। आपके भी किंग ऑफ वॉन्ड फिर से आ रहे हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ सो आपकी एनर्जी जो मुझे दिखाई जा रही है, आपकी जो हायर सेल्फ मुझे जो आपकी एनर्जी दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि आप एक तत्व की तरफ पहुँचे ज़रूर हैं, बट अभी आप उसमें उस उलझन में फंसे हुए हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ डेफिनेटली पड़ाव मुझे दिख रहा है। ये पड़ाव आपको आपकी किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से मिलाएगा, जो मैंने अभी आपके सामने देखा कि पेज ऑफ वॉन्ड है अभी आपके जीवन में, और किंग ऑफ वॉन्ड की तरफ आपको जाना है। मतलब किंग ऑफ वॉन्ड कैसा है? वो स्टेबल है, वो सबसे ऊंचा ऑर्डर है। पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो एक तरह का शुरुआती जगह है, जहाँ से हमने अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया है। जिस प्रकार से अगर मैंने आज के दिन मैंने अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करी चित्र के द्वारा, वो एक शुरुआत है। पर मैं इस जस्ट एकदम से जाके एक म्यूज़ियम में जाके या किसी जगह पे उसको वो कहते हैं ना कि म्यूज़ियम में जाके दिखाना या सेल करना, मैं उस अभी मुकाम में नहीं पहुंची हूँ। मैं बस अभी मैं अपनी चित्रकारी दिखा सकती हूँ कि देखिए कैसी है, किस तरह की है, कि एक मेरी सोच है कि मैं ये चित्रकारी में काम कर सकती हूँ। पर अभी मेरी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची है कि मैं उस चित्रकारी को किस तरीके से अपने जीवन का एक बिजनेस बना सकती हूँ, व्यवसाय बना सकती हूँ। सो वो सोच पहुँचने के लिए अभी आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे दिखाया जा रहा है। और ये आपकी मदद क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब आपकी सोच से बदलाव होगा। आपको अपनी सोच में क्या कहते हैं, अग्नि तत्व का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे मैं समझा सकती हूँ। यहाँ पे फिर मुझे अर्थ की जो एनर्जी मुझे जो मिली है, यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी मिली है। फिर से आपके जीवन में एक तरीके का परिवर्तन आपकी इवन मुझे रूपरेखा बदलती हुई दिख रही है कि यहाँ पे मुझे ये जो हेरोफेंट दिख रहा है, ये एक ओहदे पे बैठा है। अभी वो नीचे खड़ा हुआ है, पर वो एक ओहदे पे बैठने के लिए बना है। अभी यहाँ वो नीचे मत बैठा हुआ है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का आपको, फिर मैं कह रही हूँ, किसी तरह की मदद भेजी जा रही है, जो आपके जीवन में एक तरह की बदलाव लेकर आएगी। आपकी सोच की सबसे ज़्यादा बदलाव लेने की बात हो रही है। और यहाँ पे जो डेथ की जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो एक तरीके से आपके जीवन में आ रही है, और थोड़े
डिफ़िकल्ट तरीके से बदलाव लाएगी, बट वो आपके भलाई के लिए होगा। ये आपकी रूपरेखा को बदलने के लिए आ रही है, आपके व्यक्तित्व को बदलने के लिए आ रही है, आपके अपीयरेंस को बदलने के लिए आ रही है। क्योंकि फायर एनर्जी ऐसी होती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, जो आई टू आई बात करती है, वो उस तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पे वो इस समय झुका हुआ है, और यहाँ पे वो जिस तरीके से वो झुका हुआ है, और यहाँ पे जिस तरीके से वो बैठा हुआ है, उसके व्यक्तित्व को देख लीजिए आप, कितना बड़ा अंतर है आ रहा है। सो ये अंतर मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, ये किस प्रकार की डेथ की एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, किस प्रकार की एनर्जी है ठीक है। आपके दिमाग में कि घोड़े दौड़ाने आ रही है। हाँ, सच में यही संदेश है कि मतलब मैसेज है कि आपके दिमाग के जो चीज़ें जो वो इस समय बंद पड़ी हुई हैं, जिसमें आप फंसे हुए हैं, उलझनों में जिसमें फंसे हुए हैं, उसके उलझने बिल्कुल साफ करके, उसे बिल्कुल सेटल करके उसके आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और आपके में घोड़े की एनर्जी आई है, हॉर्स की एनर्जी आई है। सो हाँ, ये जिस तरह की भी ऊर्जा है, ये बहुत ही स्पीड में आ रही हुई दिख रही है, क्योंकि ये घोड़े की है, हॉर्स की है, और हॉर्स की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही तीव्र गति से भागती है। तो हम उसे एक तीव्र गति से भागने वाली एनर्जी जो होती है, वो जैसे फरारी जैसे चलती है, वो उस तरह की एक्शन की। लेकिन ये एक्शन आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अगेन सोच को बदलने आ रही है। इतना ज़्यादा सोच को क्यों बदल रही है, ये मैं आगे देखूंगी, अगर मुझे फिर से ऐसा लगा तो। फिर हम क्वीन ऑफ कप की बात करते हैं, जहाँ पे खुद किंग ऑफ कप बैठे हुए हैं। मतलब आपका इमोशनल साइड मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ये दिखी है नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल कैसी हैं, वो अपने अबंडेंस के लिए बहुत जानी जाती हैं, और इन्होंने काफ़ी अपने अबंडेंस खिला रखी है। सो आपकी जो इमोशनल बॉडी तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई जा रही है कि आपने काफ़ी काम कर रखा है अपने, आप लोगों को समझते हैं, लोगों की दुख को समझते हैं इमोशनली। अच्छा, तो इमोशनली आप हेल्दी हैं, इसका अर्थ ये है। हाँ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? अरे भाई, आपके में तो किंग ऑफ वॉन्ड ही नहीं पीछा छोड़ा, मैं क्या पूछूं। फिर से यही आपके लिए आ रहा है। किंग आपका वाटर से ज़्यादा इतना, आपका वाटर काफ़ी बैलेंस में, मतलब नीर तत्व में भी आपका मुझे वही बैलेंस दिखाया जा रहा है। आपका जो मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है वो है अग्नि तत्व, और यहाँ पे साक्षात अग्नि जी प्रकट हो गई है, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं पर आप उसे छू नहीं पा रहे हैं। आप इवन आप अपने अर्थ की एनर्जी से भी इसको छूने की कोशिश कर रहे हैं, पर अर्थ की भी एनर्जी से आप नहीं छू पा रहे हैं इसमें। यहाँ पे मुझे फिर हॉर्स की एनर्जी मिल रही है, सोच। ये आपके लिए ये दो एनर्जी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एयर एनर्जी और अर्थ एनर्जी। ये दोनों आपको आपकी फायर एनर्जी को बैलेंस करने में काम आएगी, ये मुझे ये समझा रहे हैं। क्योंकि वाटर एनर्जी तो बुझाने का काम करती है अग्नि को, तो इसलिए शायद ये मुझसे पानी के तत्व में इतना ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आपका सब ठीक है, सब बैलेंस में है, आप चीज़ों को समझ पाते हो, आप चीज़ों को उस तरीके से देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखाया जा रहा है, फिर से अग्नि ही तत्व दिखाया जा रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, और इसके ढोल पे इसने अग्नि जला रखी है। मतलब किसी तरह का तो पैशन मुझे दिखाया जा रहा है कि आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाना होगा, अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सोच में वो अग्नि डालनी पड़ेगी, उस तरह की ऊर्जा डालनी पड़ेगी जो आपको आगे बढ़ा सके। क्योंकि आप यहाँ पर भी अपनी सोच की वजह से, यहाँ पे फायर की एनर्जी की कमी की वजह से आपकी एयर एनर्जी को उस तरह का पुश नहीं मिल रहा है, अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ, उस तरह का पुश नहीं मिल रहा है कि वो आगे बढ़ सके, अपनी सोच को बढ़ा सके। और यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आई है, जो मुझे शेप की एनर्जी, वैसे की एनर्जी दिखा रही है, जो बदलनी पड़ेगी, वरना वो आएगी फायर की एनर्जी, जो एक होती है ना, सीना चौड़ा करके आंखों में आंखें डाल के बात करना, और बहुत ही बेपाक होकर अपने आप को, पूरे व्यक्तित्व को बखान करना, किसी के हिसाब से नहीं चलना, वो मुझे यहीं पे दिख रही है। ये दो एनर्जी में मुझे दिख रही है, और ये एनर्जी ही आपको इन दोनों से मिलाएगी। सो आपको अपनी वॉन्ड की एनर्जी को, अपनी फायर की एनर्जी को प्रयोग में लाना है, और अपनी एयर एनर्जी के साथ और अर्थ एनर्जी के साथ मिलाना है, ठीक है। और मैं यूनियन एनर्जी देखना चाहूँगी। आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसे आपको एक तरीके का यूनियन की तोहफा मिला है, जो छोटे तरीके से, लेकिन आपने उसे अपने प्रार्थना के द्वारा या किसी तरीके से उसे आपने खिलने के लिए रखा है। शायद इसलिए आपकी जो पानी की जो मुझे ऊर्जा दिखाई जा रही है, वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई जा रही है, और आपने उसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में प्रयोग किया है। अपने अंदर के अर्धनारीश्वरन को एक तरीके से बैलेंस करने में काफ़ी मदद करी है। इवन आपने अपने मैस्कुलिन के, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है, और आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, सो आपने उसके लिए काम किया है। ये किस प्रकार की ऊर्जा है जो इसमें मुझे जो स्टार की एनर्जी है वो बढ़ती हुई दिख रही है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भी मुझे स्टार की ही एनर्जी दिख रही है।
आपने काफ़ी हीलिंग प्रोसेस किया है, काफ़ी आप तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं। आपने आपके अंदर लेट गो करने की बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ मुझे दिखाई गई है कि आपके अंदर लेट गो करने की बहुत ताकत है। आप लोगों को फॉरगिव करते हैं और वैसा फॉरगिव करते हैं कि आप उनके पास, अगर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है तो आप उनके पास वापस नहीं जाते हैं, लेकिन आप फॉरगिव करते हैं उन्हें, उनको जाने देते हैं। इसलिए आपके में 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है कि आपको तकलीफ़ें मिली हैं, बट आपने उन तकलीफ़ों से आगे बढ़े हैं। इसलिए आपके पास जो वाटर की एनर्जी है वो एक अबंडेंस फॉर्म में दिख रही है। यहाँ पर मुझे लड़की का गला सूखा हुआ क्यों दिख रहा है? लड़की का गला क्यों सूखा हुआ है? जैसे उसको पानी नहीं मिला है। क्या आप मुझे बता सकती हैं इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकती हैं लड़की का गला सूखा है? अच्छा अच्छा, आपको ये चाहिए था, ये एनर्जी आपको चाहिए थी, खुशहाली, एक पूरा परिवार वाली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर भी दिख रही है, पर वो आपको नहीं मिली, तो आप बेचैन हो गए। अच्छा, तभी ये बेचैन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, लेकिन आप फिर से इस एनर्जी में आप चले जाते हैं, बहुत आराम से इस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर देते हैं। इसलिए मूड स्विंग की एनर्जी है, लेकिन वही है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये सोच की आपकी एनर्जी है, आपकी वायु पानी से ज़्यादा आपकी सोच की एनर्जी मुझे दिखाई जा रही है, जिस पे आपको फायर एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन शायद आप कुछ ज़्यादा ही फॉरगिव करते हैं लोगों को, आप लोगों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, इसलिए शायद वो यही कह रहे हैं कि अब आपको फायर एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। अब मुझे बात समझ में आई कि आपके लिए इतना फायर की बोला जा रहा था, और आपकी मुझे इमोशनल साइड तो वैसे ही दिखाई जा रही है। आपकी सोच को और आपकी चीज़ों पे असर पड़ता है, आपकी सोच पे। ठीक है, सो हाँ, आपकी ये रीडिंग थी। काफ़ी चेंजेस आएंगे, और इन चीज़ों को आप जितना अच्छे से वेलकम करेंगे, जितने अच्छे से स्वागत करेंगे, उतनी ही अच्छे से वो आपके जीवन में ढल जाएगी। आएंगी तो है, क्योंकि ये अगर डेथ की एनर्जी आई है तो वो आएगी। अब आप उसे हंसते हंसते कबूल करिए या रोते रोते कबूल करिए, आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हाँ, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय भवानी गाइस। जय भवानी फाइल नंबर 2। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या पूजा आई है। ज़्यादा चिपक रही है मुझे। चलिए फिर आज देखते हैं सॉस। आपके में काफ़ी अर्थ एनर्जी आई है। जी, सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि आपने ये जो कार्ड चूज़ किया है वो बैलेंस के लिए आपने चूज़ किया है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये बैलेंस की ऊर्जा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट मैं ऊर्जा के या एनर्जी के हिसाब से ही पढ़ती हूँ कि जिस प्रकार की भी ऊर्जा है उस तरीके से पढ़ूँगी मैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाया जा रहा है वहाँ पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिखाई जा रही है, जो एनर्जी जो मुझे दी जा रही है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने आपको ऐसी एक एनर्जी दी है किसी तरह की, जो आपकी सोच में एक तरह का सीड की एनर्जी है, सीड की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे अर्थ की, मैंने आपसे बोला भी था कि मुझे यहाँ पे भूमि की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो मुझे पेंटिकल दिख रहा है वो एक तरह के सीड के रूप में दिख रहा है, जो किसी ने आपको दिया है, और ये मुझे नकारात्मक रूप से दिख रहा है। मुझे माफ़ करिएगा, बट हाँ, मुझे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में दिख रहा है इस समय। ये शायद किसी प्रकार का आपका ऑफिस का प्रेशर के रूप में हो सकता है, या आपको किसी तरह की गलत तरह की जानकारी दी गई है आपको XYZ के ऊपर। ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो जिस चीज़ में आपको दिया गया है या जो चीज़ आपको संदेश दिया गया है वो है तकलीफदायी। वो मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपके भूमि में ही
टेन ऑफ पेंटिकल की ही, टेन ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा, मतलब बिट्रे की ऊर्जा दिखाई गई है, धोखे की ऊर्जा दिखाई गई है। लेकिन मुझे एक और चीज़ भी बताई जा रही है कि ये जो ऊर्जा है, इसे आप ना अपने अंदर दबा के रख रहे हो, आप इसे किसी के साथ बांट नहीं रहे हो। इस सोच को जो आप अपनी इस चीज़ को है वो अपने पास रख रहे हो, इसे कहीं बांट नहीं रहे हो, तो वो पहाड़ बनता जा रहा है, वो ऊर्जा पहाड़ बनती जा रही है। जब तक आप उसे बांटोगे नहीं किसी के साथ, तब तक ये और पहाड़ बनता जाएगा। किसी अपने के साथ इस सोच को बांटिए, क्योंकि ये आपकी वायु की ऊर्जा को ख़राब कर रहा है, नकारात्मकता से भर रहा है, आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ों की तस्वीरें दिखा रहा है, उतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो यही एक तरह से आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बोल रही है कि अपनी तकलीफ़ों को बांटो, किसी के साथ बांटो, क्योंकि ये सिर्फ आपको पहाड़ बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। फिर मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, उसके ही ऊपर मुझे ये टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स दिखा है। पता नहीं मैं क्यों टेन ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ आया है, बट यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से किंग ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल ने ही आपको धोखा दिया है, किसी तरह की जानकारी दी है, और वो एक धोखे की रूप में मुझे दिखाई जा रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल क्यों मुझे धोखे के रूप में दिख रहा है? माँ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मुझे हैंगमैन आया है, यहाँ पे भी हैंगमैन आया है। आपकी सोच को यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल फिर से आया है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है जैसे किंग ऑफ पेंटिकल ने ही नाइट ऑफ पेंटिकल की चीज़ें क्रिएट करी है, जो उसने क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरफ भेजी है, मतलब वायु की तरफ भेजी है, कि वो आपकी वो एनर्जी को थोड़ा डिस्टर्ब कर सके। बट वही चीज़ है कि ये बिट्रेल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, बिट्रेल की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार बिट्रेल की एनर्जी क्यों दे रहा है मुझे? सोच पे हमला हुआ है, आपकी सोच पे ही सबसे ज़्यादा असर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई जा रही है किंग ऑफ पेंटिकल की, उसने आपकी, अगर आप ये चिड़िया देख सकते हो तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिड़िया जो है, जो ये उस सोच की जो एनर्जी है, जो उसको इस चीज़ से प्राप्त हो रही है, इस विजडम से, वो जो अपनी एक नई सोच बना पा रही है, उसको कुटेरने की कोशिश करी जा रही है, या उसको किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और ये बहुत जल्दी ही आपके सामने इसका पर्दाफाश होगा। इस चीज़ का आपके सामने बहुत जल्दी ही पर्दाफाश होने वाला है। ओके, जिसने आपको ये तकलीफ दी है उसका ये पर्दा आपको फाश होता हुआ दिखेगा। ये एक तरह की एनर्जी आई है, ठीक है। पर यहाँ पे ये साफ है कि किंग ऑफ पेंटिकल ने ही नाइट ऑफ पेंटिकल को आपकी तरफ भेजा है, ठीक है, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी में घुसे, जो उसे अच्छा नहीं लगा। आप उसकी टेरिटरी में क्यों घुसे? आप उसकी टेरिटरी में घुसे इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। आप उसकी टेरिटरी में घुसे इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आया है, हाँ। सो आपने किसी तरह से सोच के परिवर्तन करा है, या किसी प्रकार का जो भी आपने नई सोच रखी है, उससे कुछ चीज़ें उसे नहीं अच्छी लगी हैं, जिसकी वजह से उसने आपकी तरफ इस तरह की ऊर्जा भेजी। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है टैबू मूवमेंट के साथ, और यहाँ पे मुझे फिर से एम्परर की ही ऊर्जा दिख रही है, जो चेस खेल रहा है, किसी तरीके का आपके साथ। ये मतलब किसी पावरफुल पोजीशन पे बैठ के चेस खेल रहा है आपके साथ। ये कोई पावरफुल इंसान है जो या तो आपके घर में कोई बड़ा है, या आप इसकी तरफ देखते हैं, या कुछ है, बट ये किसी पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, जहाँ से वो आपको कर रहा है। वो किस पावर पोजीशन में है वो मुझे नहीं पता, बट किसी तरह के पावर पोजीशन पे बैठा हुआ है, और वहाँ से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जल्दी आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी देखना चाहूँगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। मेरे ख्याल से आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आने ही वाली है, अबंडेंस की एनर्जी है, जो खुशहाली की एनर्जी होती है। ओके, मुझे एक तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी मुझे जो दिखाई जा रही है, वो मुझे दिखाई जा रही है कि ये किसी तरीके का कार्मिक बंधन है आपका, जो आप काट रहे हो एक तरीके से।
ये मुझे जो दिख रहा है ये एक तरीके से आपका कार्मिक बंधन है, जिसे ये आपको क्लीन करना ही पड़ेगा इस जन्म में। ये आपको क्लीन करना पड़ेगा, तभी आप इस लूप से, ये जो भी लूप जो चल रहा है, इससे आप आज़ाद हो पाओगे, एक नई साइकिल में एंटर हो पाओगे और आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा पाओगे। इसलिए, और ये जो ऊर्जा है ये बहुत ही तकलीफ़दायक होगी, क्योंकि ये आपको बहुत जलाएगी, आपको बहुत तकलीफ़ देगी, आपको घाव पहुँचाएगी, जलन देगी, बट ये आपको करनी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा। और क्योंकि इसी से आप अपने जो कार्मिक जो साइकिल है उसको आप काट पाओगे और तब आप 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ जा पाओगे। क्या आप मुझे बता पाएंगे मामा आदि कि ये किस तरह का लूप है, कार्मिक लूप किस प्रकार का कार्मिक लूप है? ओके, किस प्रकार का कार्मिक लूप है? आपका फिर से हैंगमैन आया है इसमें, ठीक है। ये आपकी जस्टिस की ही एनर्जी है जो आपको मिल रही है। कार्मिक लूप की मैंने आपको बोला, इसमें जस्टिस की ही एनर्जी आ रही है। ये कार्मिक लूप मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का ही दिखाया जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की ही कार्मिक लूप आप काट रहे हो एक तरीके से, और आपको बहुत ही इसमें शांत होकर इसको बहुत ही बैलेंस माइंड के साथ अपनी चीज़ों को, एक फूल कैसा होता है, फूल होता है जो बहुत ही बेपरवाह काम करता है, रिस्क लेता है, और ये यहाँ पे नीचे पानी में गिरने को तैयार है, उसको नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, पर वो काम करने के लिए तैयार है। ओके, आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हैंगमैन की ऊर्जा मिली हुई है, पर वो बार बार डेक के अंदर यहाँ पे ही आ रही है, पर यहाँ पर है। आपको ऊपर वाले पे सरेंडर होना पड़ेगा और तब काम करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरी आराध्य की इच्छा से हो रहा है, इसलिए मुझे इस तकलीफ़ को पार करना पड़ा है, और जब मैं इस तकलीफ़ को पार कर जाऊँगा मेरी ज़िंदगी फिर से उसी बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए ये कार्मिक रूप मुझे साफ़ करना ही पड़ेगा। ये बहुत समय की गंदगी है जो ये किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में आपको मिल रही है इस समय, क्योंकि ये आपके धरती का किसी प्रकार का वुंड दिख रहा है मुझे, ये धरती का वुंड दिख रहा है आपका, जो भी धरती का तत्व है उसका ये वुंड है सबसे ज़्यादा आपका, आपके आवरण का, आपके देखने का, तो ये उस तरह की ऊर्जा है जस्टिस में, ठीक है। वाटर में मुझे आपका वही बैलेंस का फॉर्म दिखा है, ठीक है। बैलेंस के लिए भी मुझे यहाँ पे इमोशनली आपको बैलेंस दिखाया जा रहा है कि आपको बहुत ही इमोशनली बैलेंस होकर काम करना पड़ेगा। सरेंडर की ऊर्जा, फिर से मुझे सरेंडर की ऊर्जा दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी वो सरेंडर कर रहा है और यहाँ पर भी तभी उसके साथ न्याय हो रहा है। जब वो सरेंडर की ऊर्जा में आ रहा है, अपने आराध्य के सामने, अपने बेटी के सामने वो शरणागति हो रहा है कि प्रभु तू जो करता है सही करता है और तेरे ही चरणों में मेरा जीवन है। जब वो उस ऊर्जा में आ रहा है तब वो एक अलग सी ऊर्जा क्रिएट कर पा रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा आ रही है। हाँ, आपकी हायर सेल्फ भी सेम चीज़ बोल रही है, आपकी हायर सेल्फ भी सेम चीज़ बोल रही है। यहाँ पे मुझे लवर्स नहीं दिख रहा, मुझे ये नहीं दिख रहे, मुझे पीछे जो सांप है वो मुझे दिख रहा है और ऊपर भगवान है वो मुझे दिख रहा है। वो सिर्फ प्रार्थना कर सकती है ऊपर वाले से कि मुझे निकालने का रास्ता दिखाइए। मुझे ये जो सांप जो है, जो मुझे बार बार मेरी ज़िंदगी में जहर बोल रहा है, उससे मुझे पहले तो अवगत करवाइए कि ये कौन है, ये सांप, आस्तीन का सांप कौन है मेरे जीवन में जो मुझे, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है, आपको पसंद करता है बट आप उसको शायद नहीं पसंद करते हैं, उस तरीके नज़र से नहीं देखते हैं, तो वो शायद आपको हासिल करने के लिए कर रहा है शायद। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। दूसरा जो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ईश्वर के शरणागत होना पड़ेगा, आपको अपने आराध्य के शरणागत होना पड़ेगा, अपने गाइड्स के शरणागत होना पड़ेगा और लोगों को माफ़ करना पड़ेगा सबसे पहली बात, और उनको माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। माफ़ी का मतलब है पीछे पलट के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, अपनी एलाइटमेंट की तरफ जाना है, चीज़ों को यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा आएगी, तभी जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपकी यूनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड दिख रहा है उसके हाथ में इस समय वॉन्ड की ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है, पर वो कह रहे हैं कि अग्नि की ऊर्जा नहीं चाहिए हमें, इसकी ऊर्जा चाहिए, सॉर्ट की ऊर्जा चाहिए आपके हाथ में। जब तक वो सॉर्ट की ऊर्जा नहीं आएगी आप यूनियन की एनर्जी, आप बैलेंस के फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। ये पूरा का पूरा बैलेंस का फॉर्म आपकी सोच पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की चटनी करनी है इस समय, बहुत सारी चीज़ों की चटनी करनी है, और इसमें आपकी मदद जो तत्व कर रहा है वो तत्व है आपका एयर साइन, आपका वायु तत्व जो आपकी सोच पे वो करेगा, साथ में आपका वाटर आपकी मदद करेगा आपके अर्थ की वुंड को हील करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो वुंडेड, जो आपकी घायल जो तत्व दिखाया जा रहा है वो मुझे आपका अर्थ दिखाया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ पहुँचा रहा है, जो आपको साफ़ करना है। तो ये जो दो तत्व जो मुझे दिखाए गए हैं वो तो वाटर है, ये है आपका फायर है, फायर है। बिल्कुल आपको चीज़ों को लेट गो करते हुए बहुत शांत के साथ आपको चीज़ों को सरेंडर करना है, तभी आप इन दो तत्वों को बैलेंस कर पाएंगे।
क्योंकि इसकी वजह से ये तत्व हानि में जा रहा है। ये तत्व आपका खराब नहीं है, पर ये तत्व भूमि के तत्व की वजह से आपकी सोच के तत्व पे असर जा रहा है। सो आप इन दोनों के तत्व से आप इन दोनों तत्वों को सही कर सकते हैं, जो मुझे दिखाया जा रहा है कि आप इमोशनली जो है आपके अंदर जो बैलेंस फॉर्म है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, सरेंडर की ऊर्जा में जाना पड़ेगा। और चीज़ों को अगर आप किसी के साथ बांट सकते हैं तो बांटिए, बट आपको इसी सोच के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के एक नए साइकिल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय भवानी गाइस। जय भवानी पार्ट नंबर 3। सो आपकी देखते हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा आई है। देखते हैं आपकी किस प्रकार की है। King of Swords and जस्टिस की एनर्जी आएगी और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप में। ओके, अगर आपको अपने 7 चक्राओं के बारे में पता है तो सबसे जो नीचे वाले चक्रा होते हैं, मूलाधार चक्रा जो होते हैं, जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, ये जो 3 चक्रा होते हैं जो नीचे की साइड पे होते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, और जो ऊपर के होते हैं वो वायु और से जुड़े हुए होते हैं। क्राउन चक्रा ये सब क्राउन चक्रा तक जाते जाते वो स्पेस तक हो जाता है। ठीक है, जो मुझे सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है कि आपके जो रूट चक्रा जो हैं, जो धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपको आपके पंखों को काटने की काम करती है। अब वो किसी तरह की भी सोच हो सकती है, किसी भी तरह का, क्योंकि रूट चक्रा आपके बेसिक चीज़ों पे जुड़ी हुई होती हैं, आपके दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ही बेसिक सोच होती है। उसमें मुझे ऑर्थोडॉक्स वाली ऑर्थोडॉक्स मतलब एक तरीके से पुरानी सोच को लेकर बंधन में बंधना, किसी तरह के कैद में बंधना, ठीक है, और उसकी वजह से उड़ना नहीं पा रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्या कहते हैं फेदर की एनर्जी आई है। जैसे यहाँ पर फेदर है, यहाँ पर भी फेदर आ रहा है, जो टावर के बाद आ रहा है फेदर आ रहा है। सो और इसके पास भी फेदर है, जो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है वो इसकी खोपड़ी मतलब इसके सर पे बैठा हुआ है, और इसे कह रहा है कि बंधन में बंद कर रहो, क्योंकि यही तुम्हारी कर्म भूमि है। इससे ऊपर उड़ोगे तो तुम्हारा कुछ भला नहीं हो पाएगा। जितना धरती से जुड़े हुए काम करोगे, जितना लोगों के हिसाब से काम करोगे, उतना ही तुम्हें तुम्हारी सोच को पर मिलेंगे। ये इसकी सोच है। जिस प्रकार से हमारे कुछ लोगों का है कि भाई रात के लड़कियों के लिए कि रात के 7 बजे एज एन एग्जाम्पल कि 7 बजे के बाद घर से बाहर जाना निषेध है, और जो रात के 12 बजे तक घर वापस आती हैं उनके सीधे हम कैरेक्टर के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। सो उस तरह की सोच मुझे यहाँ पे आपके भूमि तत्व में मिल रही है कि किसी तरह का बंधन, किसी तरह का सोच का बंधन जो आपको ना तो समझने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है, ना आगे बढ़ने दे रहा है। वो बस मतलब बेसिक चीज़ में ही रुक के रह गया है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है, अपनी ख्वाहिशों को वो जी नहीं पा रहा है। ये जो 3 सॉर्ट्स जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 जो सॉर्ट्स हैं वो मोस्टली हमारी जो होती हैं क्या कहते हैं 3 सॉर्ट्स का अगर आपने देखा हुआ होगा तो वो हार्ट में लगी हुई होती है। वो जो तीसरा नंबर होता है 3 ऑफ सॉर्ट्स, ये एनर्जी मुझे वो लग रही है जो बार बार आपको परेशान कर रही है। पर उसके ऊपर 6 सॉर्ट्स और भी लगी हुई हैं जो मूवमेंट की बात कर रही है। पर फिर मैं बोलूँगी वो 6 सॉर्ट ऊपर की तरफ हैं,
ठीक है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, ऊपर की साइड पे देखना पड़ेगा। आप ग्राउंड में रहकर चीज़ों को डिफाइन समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे उड़ने की एनर्जी आई है, कुछ मूवमेंट करने की एनर्जी आई है। सिर्फ एक जगह बैठने पे ग्राउंडेड होना बहुत अच्छी बात होती है, हमें ग्राउंडेड होकर ही काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सिर्फ ग्राउंडेड होकर सिर्फ आगे ना बढ़कर ही सिचुएशन को यहीं से ठीक करना, वो नहीं है। अगर आप उड़ने के लिए बने हैं तो आपको उड़ना चाहिए। अगर आपकी सोच दूसरों से हटके है तो उसे जीना चाहिए। मुझे मतलब कैद से बाहर निकलने वाली ऊर्जा दिख रही है। क्या मुझे ये उड़ान की ऊर्जा के बारे में आप बता सकते हैं? किस प्रकार की उड़ान की ऊर्जा, मुझे जो एक्शन की ऊर्जा, जो मूवमेंट की ऊर्जा जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो किस प्रकार की है? क्या मुझे आप बता सकते हैं? यहाँ पे डेविल बैठा हुआ है जो नहीं देखने देता है। यहाँ पर भी आपके लिए ये हाँ, मतलब चीज़ें होते हुए भी चीज़ों को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, उसको फेंक दे रहे हो नीचे, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना। ओके, सो मुझे तो यही सबसे ज़्यादा मिल रहा है कि मतलब आप ही को उठकर कि आपके पास है, आपको उठना पड़ेगा। यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे वो एक ही जगह पे बैठकर अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही है, अपने सारे इरादों को, जो उसको भगवान से या ईश्वर या उसके आराध्य से जो भी चीज़ें मिली हैं, जो उसने बनाया है, वो सब वो फेंक रही है। वो अपने ही कैद में ही उसको छुपा के रखना चाहती है, क्योंकि वो सोच रही है कि वही सही है उसके लिए। पर उसी के पास है कि वो उससे बाहर निकल सकती है, चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में डाल के चीज़ों को एक पेंटिकल की मतलब एक नए जगह का, एक नए कार्य का वो आरंभ कर सकती है, एक लॉ की ऊर्जा को जागृत कर सकती है। ओके, मुझे यहाँ पर अभी 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा मिली है और उसी के बाद आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा मिल रही है। मतलब काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको और उसी के द्वारा ही आपका कार्य हो पाएगा। लेकिन एक जगह बैठ के काम नहीं हो पाएगा, आपको भूमि की ऊर्जा से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे ये वाला कार्ड दिख रहा है उसमें मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि मूवमेंट है, बट हम सिर्फ 3 शॉट को ही देखकर वहीं पे रुक जा रहे हैं कि तकलीफ तो बहुत है। हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ये होगा, समाज हमारे साथ ऐसा करेगा, ये सोच हम पे अप्लाई होगी। वो जो पेयर प्रेशर कहते हैं ना, उस तरह की सोच, तो उससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। फिर मुझे यहाँ पे जस्टिस की भी ऊर्जा दिखाई जा रही है। यहाँ पे तुला की ऊर्जा है जो एयर की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे भी एयर की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी एनर्जी आई है। जैसे मुझे लग रहा है कि फायर एनर्जी आपको कह रही है कि आपके अंदर ही आग है, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए, तो आपका सोल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा। क्योंकि जस्टिस की ऊर्जा आपके पास खुद है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने लिए दिया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब लॉ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तरीके से प्रार्थना के द्वारा एक लॉ को अपने जीवन में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और पर ईश्वर चाहता है, आपका आराध्य चाहता है कि आप सूरज की ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति रख सकते हैं, तो वो आपको उस ऊर्जा की तरफ भेजेगा। आप दूसरों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? यहाँ पे आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए आप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अरे दूसरे अगर लॉ को पा रहे हैं, तो अगर आपकी सूरज की ऊर्जा है तो आप सूरज पाएंगे ना। आप लॉ की ऊर्जा से कैसे काम कर सकते हैं? वो तो उसकी ऊर्जा है ना, वो उसका दायरा है। आपको अपना पाथ ढूंढना है, आपको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा और क्या कहना चाहती है और ये कौन के साथ मतलब फायर की एनर्जी है, ये आपको अपने अंदर मिलेगी। अच्छा, ये आपको ये अंदर ही प्राप्त होगी और यही आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। हाँ, ये इसमें अरे मैंने इसमें डाल दिया और ये इसमें फिर आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने आपको बोला आप ही के अंदर है वो जस्टिस की ये जो ऊर्जा मुझे दिखाई गई, वो आपके अंदर है। ये पहले भी आया था 8 ऑफ पेंटिकल, आपके ही अंदर है ये ऊर्जा और आपको ही जलानी है और अपने ही तरीके से जलानी है। जैसे ये बहुत ही मून साइकिल के हिसाब से काम कर रही है और इसका काम बहुत ही अलग है। ऐसा काम है जैसे ये एक तरीके से परफ्यूम बनाने का काम कर रही है, या रंग बनाने का काम कर रही है, ऑरा क्रिएट करने के लिए ऑयल्स बनाने का काम कर रही है, कैंडल बनाने का काम कर रही है और उसका रिसर्च भी कर रही है। ये बहुत ही अलग काम है, हर कोई ये काम नहीं करता है, पर ये उसको दिया गया है, सो ये उसकी आग है। वो अगर दूसरों के हिसाब से डॉक्टर इंजीनियर बनेगी तो वो ये काम नहीं कर पाएगी। उसी के बाद वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आ रही है और यही उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आ रही है और यही पैशन की तरफ ही आपको पेज ऑफ वॉन्ड की तरफ लेके जा रही है। बहुत ही खूबसूरत। ये मुझसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अच्छा, तभी आपने विंग ऑफ आइस यूज़ किया है, मैंने तो अभी दिखा है, इसके पास भी विंग्स है। आप विंग उड़ने के लिए बने हैं, आप ज़मीन के लिए ज़मीन पे ग्राउंडेड होकर उड़ने के लिए बने हैं, तो आप उड़ोगे ना। अगर भाई एक पिजन है, कबूतर है,
वो उड़ने के लिए बना है। ज़मीन पे आके वो सिर्फ दाना चुगता है या अपना खाना खाता है या पानी पीता है। पर आकाश ही तो उससे की एक तलहटी है जहाँ पे वो अपनी कर्म भूमि सजाता है, वहाँ पे वो उड़ता है, वहाँ पे वो अपनी इच्छा से जीता है। वो धरती पे आता है लेकिन सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और पानी पीने के लिए, और वो कहीं पर भी जा सकता है। यही उसका कर्म है। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, सच में ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जिसने भी चूज़ करी है ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बस आपको अपने भूमि तत्व से नहीं, आपको उससे ऊपर के चक्रास पे भी काम करना होगा। आपको दब के नहीं, आपको खुल के काम करना होगा। यहाँ पे आपकी जो हायर सेल्फ है, यहाँ पे भी वो फायर एनर्जी डाल रही है, जो मैं आपको जस्टिस की एनर्जी से बता रही थी, और यही जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे पड़ रही है। अगर आप बाहर नहीं निकले, अगर आप अपने उस भूमि से बाहर नहीं निकले, तो फिर जस्टिस की एनर्जी आपको वो चीज़ दिखाएगी, और वो जब दिखाएगी तब आपको उड़ना पड़ेगा। आपको वो बाहर निकाल रही है, अपने घर से बाहर निकाल के बाहर फेंक रही है एक तरीके से। अगर आप खुद से नहीं निकले तो वो खुद निकलवाएगी आपको, और तब आपको अपनी उड़ान खुद उड़नी पड़ेगी, क्योंकि यही आपका कर्म है। मुझे ये जस्टिस की ऊर्जा में इस तरह से टावर मूवमेंट क्यों दिख रहा है कि मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों इतना फ्लो? अच्छा, यहाँ पे डेथ की ऊर्जा आई है और एस ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा आई है। अच्छा, मून की भी ऊर्जा आई है जो, अच्छा, ये गिर रही है। अगर आप देख सकते हैं स्टार्ट में भी वो नीचे गिर रही है, पानी के तलहटी के बिल्कुल नीचे जा रही है पानी में। और यहाँ पे डेथ की ऊर्जा आई है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड की भी ऊर्जा आई है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपके में, बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपने अपनी सोच में उस तरह का नहीं किया। क्योंकि मुझे दिखा रहे, मैंने पूछा कि टावर मूवमेंट क्यों, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं कि आप चीज़ों को करने से डर रहे हैं। आपका शायद पास्ट में आपका शायद उस तरीके से चीज़ें निभी नहीं है कि, या कुछ गलत हो गया था, तो आप हर चीज़ को, बटन को दबाते समय डर रहे हैं कि, जैसे मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक बार हमें बिजली, एक बार स्विच को पकड़ते समय हमें करंट लग गया, तो हम स्विच को छूने से पहले बहुत डर रहे हैं कि हमें फिर करंट लग जाएगा, फिर करंट लग जाएगा। अरे तो फिर अलग तरीके से छुओ ना, मतलब वुड से छू, लकड़ी से छुओ, किसी और चीज़ से छू, पर काम तो करना पड़ेगा ना। मतलब डर से और उस कन्फ्यूजन से, जो हो गया पास में वो हो गया, अब ज़रूरी थोड़ा ना कि वही चीज़ रिपीट होगी। अब उससे आगे बढ़ो, उस कन्फ्यूजन से आगे बढ़ो, तभी चीज़ें आपके हित में होंगी। यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर आप आपकी हायर सेल्फ तो सीधे बोल रही है, वो बहुत ही रूडली ये बात बोल रही है कि अगर आपने ये नहीं करा, अगर आपने ये खुद से फायर एनर्जी और एयर एनर्जी को मिला के ये काम नहीं किया, तो ये यहाँ पे मुझे फायर और एयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल रही है। वायु तत्व और अग्नि तत्व को मिला के अगर आपने ये काम नहीं किया तो वो खुद करेगी, और वो बहुत अलग तरीके से करेगी। फिर यहाँ पे भी मुझे आपके इमोशन साइज और आपके ज़्यादातर मुझे यहाँ पे इमोशंस और आपके भूमि तत्व, आपका अर्थ तत्व और अग्नि तत्व अग्नि तत्व और ये क्या कहते हैं, अर्धी तत्व, भूमि तत्व और अग्नि तत्व, मुझे माफ करिएगा, को बैलेंस करते हुए दिखा रही है। जबकि पानी है, पानी मुझे वही अप एंड डाउन दिखा रही है, आपकी सोच की अप एंड डाउन जो हो रही है, कश्ती जो चल रही है, जो भी भंवर चल रहे हैं आपके मन में, वो सब मुझे दिखा रही है। लेकिन इस भंवर से बाहर निकलने के सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं छोड़ेगी वो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, फिर से कंप्लीशन ही आया है आपके में वाटर साइन से। सो इमोशनली भी आपको इसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये दो जो है, वॉन्ड की एनर्जी और सॉर्ड की एनर्जी, मतलब फायर एनर्जी और एयर एनर्जी के तत्व सबसे ज़्यादा आपके उसमें दिखे हैं। जैसे ही आप अपने अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करते हो, जिस तरीके से बैलेंस करते हो, तभी आपकी फायर एनर्जी ग्रो करनी शुरू करेगी। ये आपका वो मतलब है कि यूनियन की एनर्जी के लिए, यूनियन की एनर्जी में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल और पेंट ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी मुझे मिल रही है। अच्छा, इस समय ये है कि आपका जो ये वाला भाग है, जो भूमि तत्व है, वो बैलेंस नहीं है। इसलिए आपके पास कुछ भी, अगर आपकी मैस्कुलिन की साइड से कुछ भी आ रहा है, तो आप इस समय उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये मुझे इस प्रकार की एनर्जी क्यों दिखा रही है कि हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? पास्ट की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी ओके। और सबसे नीचे आया है किंग ऑफ कप, ठीक है। हाँ, क्योंकि शायद आपने अपने पास्ट में काफ़ी कुछ देखा है अपने यूनियन में, अपने मैस्कुलिन के साथ। सो मुझे यहाँ पे ये काफ़ी वेटिंग की ऊर्जा दे रही है। आप नोटिस तो बहुत चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप अपने किसी तरह के पास्ट मेमोरीज़ में उलझे हुए दिख रहे हो। आप उलझे हुए दिख रहे हो, इसलिए आप उस फायर एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहे हो।
क्योंकि आपका जो ग्राउंडिंग है वो सॉलिड नहीं दिख रही मुझे। इसलिए आप जिस पे आप लकड़ियों पे जो आप घर बना के फायर एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ये जो बेस है, जो आपका बेस है, यही बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है और ये सही तरीका नहीं है। इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। कुछ तो आपके पास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा इसके द्वारा, वाटर एनर्जी के द्वारा चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप एक धरती पे एक सही एक फाउंडेशन धरती पे बना पाएंगे और आप इस फायर एनर्जी को पकड़ पाएंगे। और फायर एनर्जी से ज़्यादा आपको सूरज की एनर्जी को, मैंने कहा था, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ है कि आपके लिए लॉ नहीं बनी है, आपके लिए सूरज बना है। और जब तक आप लॉ को पकड़ोगे तब तक आप नहीं जीत पाओगे। आपको सूरज की एनर्जी को पकड़ना होगा, मतलब आपके लिए सूर्य की ऊर्जा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे जस्टिस की ऊर्जा लिखी थी। अच्छा, तभी आपके पास अगर मैस्कुलिन आएगा तो आप नहीं देख पाओगे उसके साइड पर, क्योंकि अभी आप अपने उस कश्मकश में हो, पुरानी एनर्जी से में हो, फायर एनर्जी में, मतलब वाटर एनर्जी में इतने फंसे हुए हो कि आप फायर एनर्जी को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। आप उसको एक समझ रहे हो कि मतलब मैं ये करूँगा तो मुझे ये करना चाहिए। मतलब आपके लिए ये सूरज बना है, यहाँ आपको जाना है, इसको पकड़ने नहीं जाना है। ये पकड़ने जाओगे हमेशा गिरोगे, ये जाना है आप। इसलिए आपके जब तक आप इसको अच्छे तरीके से बड़ा या ग्रो नहीं कर लोगे तब तक आप नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे तभी यूनियन की एनर्जी ऐसी आई है, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल है पर ये अभी पेज ऑफ वॉन्ड है। इसको इसके बराबर आना पड़ेगा ना, तब ये हो पाएगा। अच्छा है। तभी आपकी हायर सेल्फ आपको नाइट ऑफ कप में डाल रही है इमोशंस उसमें, कि आप समझ सको चीज़ों को। देखिए, फायर एनर्जी जो मुझे दिखाई जा रही है वो इस तरह की है जैसे एक स्टोव का रेगुलेटर है। रेगुलेटर हम खाने को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आँच को कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। वो ये एनर्जी है जो आपके अंदर है, कि आप अपनी फायर एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपने एयर से और अपनी इससे, क्योंकि ये आपके जो भूमि के तत्व के ब्लॉकेज की वजह से ये ऊपर नहीं उठ पा रही है। ठीक है, अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हमारे गाइस।